हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। क्या आपको भी गणित के सवाल देख करके डर लगता है? तो डर को दूर भगाने का समय आ गया है मेरे भाई, क्योंकि हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में गणित का ट्रिक का खजाना, जिसमें हम सिखाएंगे वो सुपर फास्ट ट्रिक जिसको सीखने के बाद एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप विदाउट पेन और पेपर के लगा सकते हैं सेकेंडों में। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन अगर एग्जाम में छूट जाते हैं, ये क्लास देखने के बाद नहीं छूटेगा मेरे भाई, गारंटी है 100%। ऐसा अप्रोच सीखेंगे जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन विदाउट पेन और पेपर के उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई। एक रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपया है, तो 10% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, एकदम छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत किया गया है। वो स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे जिसको सीखने के बाद आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन मौखिक लगा सकते हैं विदाउट पेन और पेपर के। सवाल में कहा गया है मेरे भाई क्रय मूल्य 800 रुपया है, तो बस एक बात का ध्यान रखना है भाई, परसेंट में क्रय मूल्य 100% लिखना है। 800 रुपया सीपी दिया हुआ है सवाल में, क्रय मूल्य परसेंट में भाई 100% और रुपया में दिया हुआ है 800 रुपया। सवाल में कहा गया 10% लाभ पर विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। भाई 10% लाभ है, 100 में जोड़ देंगे, हानि रहेगा तो घटा देंगे। भाई 10% लाभ है, 100 में जोड़ेंगे यानी कि 110% का वैल्यू निकालना है। 800 बट्टा में 100 गुना 110। भाई 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 8 को गुना करेंगे 110 से यानी कि 880 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकेंडों में। इस टाइप का एक क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर जाते हैं ताकि कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। तो चलिए जल्दी से सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में गणित के ट्रिक का खजाना। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक वस्तु 450 रुपया में बेचने से 25% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य था। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। 450 रुपया में बेच दीजिएगा तो 25% का लाभ होगा। भाई 25% लाभ पर बेचे हैं, इसका मतलब क्या है? क्रय मूल्य 100%, उसमें 25% जोड़ देंगे यानी कि 125% पर बेचे होइएगा। परसेंट में कितना परसेंट और रुपया में 450, 25% का वैल्यू 450। क्रय मूल्य पूछा जा रहा है यानी कि 100%। भाई 100% का वैल्यू यहां से निकाल देंगे, 450 बट्टा में 125 गुना 100। भाई 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 90 बार में कटेगा 160 रुपया। 90 और 4 को गुना कर देंगे 360 रुपया। यही सवाल का उत्तर है। यानी कि एग्जाम में अगर क्रय मूल्य पूछा जाएगा फिर भी आप निकाल सकते हैं सेकंडों में, विक्रय मूल्य पूछा जाएगा फिर भी निकाल सकते हैं सेकंडों में। बस एक बात का ध्यान रखना है मेरे भाई, क्रय मूल्य परसेंट में 100% लिखना है। तो सवाल में कहा गया था 450 रुपया में बेचा जाएगा, 25% का लाभ लेता है। 25% लाभ पर बेचे हैं यानी 100 में जोड़ेंगे, 125% पर बेचे हैं, रुपया में 450, क्रय मूल्य यानी 100% का निकाल दिए 360 रुपया। कैसा लगा ये ट्रिक? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। और इस टाइप के सवाल जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कंफ्यूजन के कारण गलत हो जाता है। तो आज के बाद एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस टाइप का ऐसा स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे, सीखने के बाद आप विदाउट पेन और पेपर के क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। भाई बस एक बात का ध्यान रखना है, इसमें वस्तु का चर्चा किया गया है, 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। वस्तु का चर्चा है मेरे भाई, यानी ये भाव का केस है और भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि एसपी पर गणना करेंगे। तो भाई सवाल में जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिखेंगे। कहा 18 वस्तु का क्रय मूल्य यानी है 18 वस्तु, तो 18 वस्तु लिखेंगे। एसपी 15 वस्तु है मेरे भाई, तो 15 वस्तु लिखेंगे। अब यहाँ से देखना है लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। भाई सीपी यानी क्रय मूल्य पोस्ट प्राइस, 18 को वस्तु आप खरीद करके लाए, 15 वस्तु आप बेच रहे थे, 3 वस्तु तो घर में बचा लिए, 3 वस्तु आपका प्रॉफिट हो गया यानी प्रॉफिट का परसेंटेज निकलेगा मेरे भाई। 3 वस्तु का प्रॉफिट हो रहा है। वस्तु का चर्चा है मेरे भाई, मतलब भाव का केस है और भाव के केस में जब भी आप प्रतिशत लाभ हानि निकालिएगा एसपी पर गणना करना है। तो 3 को वस्तु का प्रॉफिट हो रहा है, 3 को वस्तु आप बचा लिए, कितना पर? भाई 15 लिखेंगे नीचे में एसपी पर। परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे, 3 से कटेगा 3 5 15, 5 से काटेंगे मेरे भाई 20% का लाभ होगा। यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में।
जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तब कंफ्यूजन दूर हो गया मेरे भाई। ये क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर जाते हैं ताकि कंफ्यूजन एकदम अच्छे से दूर हो जाए और भाव के केस पर आधारित सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। आप मौखिक विदाउट पेन और पेपर के लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक दुकानदार अपने वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत। शानदार सवाल है मेरे भाई। क्रय मूल्य पर ही बेचता है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई? दुकानदार कह रहा है हम जितना में खरीदे हैं उतने में आपको दे रहे हैं, यही हुआ मेरे भाई। जितना में खरीदा उतने में बेच रहा है, लेकिन वो बेईमान दुकानदार है। 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम दिया। बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप विदाउट पेन और पेपर के लगा सकते हैं। ऐसा स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे मेरे भाई, ऐसा स्मार्ट ट्रिक सिखाएंगे। कुछ नहीं करना है, बेईमान दुकानदार से संबंधित जब भी आप प्रश्न बनाइएगा 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, बस आपको ध्यान रखना है 1000 रुपया मान लेना है। 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया मान लिए मेरे भाई। क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि जितना में खरीदा उतने में बेच दिया। 1000 में खरीदा तो भाई 1000 में बेच दिया, 1000। लेकिन वो तो बेईमान दुकानदार है, 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम दिया है, तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, 900 ग्राम का दाम 900 रुपया होगा। भाई सीपी कितना हो जाएगा यहाँ से? 900 रुपया। अब 900 रुपया का सामान 1000 रुपया में बेचेगा तो भाई प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना का होगा? 100 रुपया का प्रॉफिट होगा। कितना पर? 900 पर। और परसेंट में लाना है तो भाई 100% से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 9 से भाग लगाएंगे, 11.1/9%। यही सवाल का उत्तर है। यानी कि जब भी बेईमान दुकानदार से संबंधित सवाल बनाइएगा 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया मानना है और सवाल को उड़ा देना है सेकेंडों में। कैसा लगा तरीका? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक इस टाइप का और कर जाते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और एग्जाम में जब सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अपना सामान 20% लाभ पर बेचने वाला व्यापारी 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही वजन करता है तो कुल लाभ प्रतिशत है। शानदार सवाल है मेरे भाई। 20% लाभ पर बेच रहा है, सवाल बेईमान दुकानदार से संबंधित होगा, नियम सेम लगेगा मेरे भाई। 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया मानना है, 1000 रुपया मानेंगे। 1000 रुपया में खरीदा, 20% लाभ पर बेच रहा है मेरे भाई। 20% लाभ पर बेच रहा है यानी कि कितना? 1000 का सामान है, 20% लाभ है तो 120 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यानी कि 1200 रुपया में बेचेगा। लेकिन ये तो बेईमान दुकानदार है मेरे भाई। 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम दिया है तो माने है 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, 900 ग्राम का दाम 900 रुपया होगा। यहाँ से मेरे भाई सीपी निकल गया 900 रुपया। अब 900 का सामान है मेरे भाई, 1200 में बेच देंगे, प्रॉफिट होगा, लाभ हो जाएगा। लाभ का परसेंट यहाँ से निकलेगा। लाभ कितना का होगा मेरे भाई? 300 रुपया का लाभ होगा। कितना पर? 900 पर। परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे, ठीक है। 300 से काटेंगे 3 बार में, 3 से भाग लगाएंगे, 33.1/3%। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में बेईमान दुकानदार से संबंधित पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। इस प्रकार का सवाल अब उड़ेगा धुआं धुआं विदाउट पेन और पेपर के। जल्दी से सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। 5 रुपया के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपया के 5 की दर से बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत क्या है? शानदार सवाल है मेरे भाई, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, विदाउट पेन और पेपर के सवाल उड़ा दीजिएगा एग्जाम में धुआं धुआं। भाई याद रखना है, बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, रुपया को हमेशा ऊपर में लिखना है। 5 रुपया में 6 को केला खरीदा, खरीदा यानी कि भाई सीपी, रुपया ऊपर में लिखेंगे। 5 रुपया में 6 को केला, 5/6 का मतलब है 5 रुपया में 6 को, रुपया ऊपर में लिखना है। बेच कैसे रहा है मेरे भाई? बेच रहा है यानी कि एसपी, 6 रुपया में 5 को। कहावत याद रखना है मेरे भाई, बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, रुपया को ऊपर में लिखेंगे। अब यहाँ से क्रॉस गुना करना है, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 6 को 6 से गुना करेंगे 36, यानी 25 रुपया का सामान है मेरे भाई, 36 रुपया में बेचेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट होगा मेरे भाई? 11 रुपया का प्रॉफिट होगा। 25 पर परसेंट में लाना है, 100% से गुना करेंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौका 111 को 4 से गुना करेंगे, 44% का प्रॉफिट हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। बस रुपया को ऊपर में लिखना है, इतना ही करना है मेरे भाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 10 रुपया में 12 की दर से पेंसिल खरीदकर 12 रुपया में 10 की दर से बेची जाती है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी? शानदार सवाल है मेरे भाई। 10 रुपया में 12 की दर से, बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया खरीदा है मेरे भाई, यानी कि सीपी,
रुपया ऊपर में लिखेंगे। 10 रुपया में 12 को पेंसिल खरीदा, बेचा कैसे मेरे भाई? 12 रुपया में 10 पेंसिल। रुपया हमेशा ऊपर में लिखना है। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे मेरे भाई, कैची गुना, 10 को 10 से गुना करेंगे 100, 12 को 12 से गुना करेंगे 144। 100 रुपया का सामान है, 144 रुपया में बेचेगा भाई, यहाँ से लाभ हो जाएगा। लाभ का परसेंटेज कितना निकलेगा? 44। भाई 44 रुपया का प्रॉफिट होगा 100 पर, यानी कि 44% का प्रॉफिट हो जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। सेकंडों में इस टाइप का सवाल उड़ जाएगा धुआं धुआं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। भाई 72 रुपया में बेच दिया, 10% का नुकसान हो गया। 10% नुकसान का मतलब 100 में से 10 घटाइए। सामान को 90% पर बेच दिया। भाई सामान को बेच दिया है 90% पर, लेकिन कहा गया रुपया में 72 रुपया में, परसेंट में 90% पर बेचा, रुपया में 72 रुपया में बेच दिया। सवाल में कहा उसको 5% का लाभ चाहिए। लाभ है तो भाई 100 में जोड़ दीजिए, 105% का वैल्यू निकालना है। यहाँ से 72 बट्टा 90 गुना 105। भाई 15 से काटेंगे, 15 छक्का 90, 15 साते 105, 6 से काटेगा 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में, विदाउट पेन और पेपर के। सवाल में कहा गया है मेरे भाई 72 रुपया में बेचा है तो 10% का नुकसान हो गया, यानी कि सामान को 90% पर बेच दिया। 90% का वैल्यू 72, 5% का प्रॉफिट चाहिए था तो 105% का वैल्यू निकाल दिए, 84 रुपया। चलिए क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर जाते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए डाउट। एक पंखा को 600 रुपया में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। 15% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? भाई 600 रुपया में बेचा गया है, 20% का लाभ हुआ है। 20% लाभ का मतलब क्या है? 100 में जोड़ दीजिए। सामान को 120% पर बेचा है, रुपया में मेरे भाई 600 रुपया में बेचा है। 15% का प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट मतलब 115% का वैल्यू निकालना है। 600 बट्टा में 120 गुना 115। भाई 120 से काटेंगे 5 बार में, 5 से गुना करेंगे 115 को, 575 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सभी दोस्तों को शेयर करिए। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित के ट्रिक का खजाना, जिसमें हम सिखाएंगे वो स्मार्ट अप्रोच, जिसको सीखने के बाद आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं विदाउट पेन और पेपर के। तो जल्दी से सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।